बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के कथित सांठगांठ की व्यापक जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर खतरा करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एनआईए को पत्र लिखकर एक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। बाबूलाल मरांडी जी ने मांग की है कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और यहां के फॉर्मर डीजीपी अनुराग गुप्ता के बीच जो चैट हुआ है, इसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाए। इसके अलावा कोयलांचल शांति समिति के गठन में, ऑपरेशन में अनुराग गुप्ता की क्या भूमिका थी, साथ ही साथ यह भी जांच की जाए कि क्या अमन साहू का इनकाउंटर सुजीत सिन्हा गैंग को एक अपर हैंड देने के लिए हुआ था। और यह भी एक जांच का विषय है कि भारत माला प्रोजेक्ट में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा के नेक्सस का क्या रोल था। इन सब के अलावा एक और जांच जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड की पुलिस, झारखंड के प्रशासन द्वारा रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच जो चैट हुआ है, इसको दबाने का, छिपाने का प्रयास क्यों किया। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एनआईए और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये देखिए पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने आड़े हाथों पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लिया था और इस बार जो बात सामने आ रही है, एनआईए को उन्होंने पत्र लिखा है और जांच की मांग की है, हस्तक्षेप की मांग की है। चूंकि इस बार पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जो कि जेल में बंद है, उसके साथ सांठगांठ की बात सामने आ रही है। देखिए, बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक कद्दावर नेताओं में उनकी एक गिनती होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो आरोप लगाया है राज्य के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर, और कहीं ना कहीं जो आपराधिक गठजोड़ की जो बात है, कमीशन खोरी की बात है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के एनआईए के जो महानिदेशक हैं उन्हें पत्र लिखा है। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार पर भी उन्होंने इस मामले को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, पत्र लिखना, बाबूलाल मरांडी हमेशा जो है कई मामलों को लेकर पत्र लिखते रहते हैं और ये जो पत्र है, बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और अब देखना ये होगा कि एनआईए इन पत्र के आधार पर, अब जब ये आरोप इन्होंने लगाया है, तो अब इनके पास क्या सबूत है, उन सबूतों को भी जो है उन्हें शायद पेश करना हो सकता है। क्योंकि पत्र लिखना, राज्य हित में पत्र लिखना और विपक्ष में रहते हुए पत्र लिखना एक बड़ी बात जरूर होती है, लेकिन झारखंड की राजनीति में के गलियारों में एक चर्चा का विषय भी है कि इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं, इसका मतलब ये है कि बाबूलाल मरांडी के पास कई सबूत भी होंगे। तो इन सबूतों को भी जो है, हो सकता है जब इन पत्रों को लेकर के जब एनआईए मंथन करेगी तो सबूत भी इनसे मांग सकती है। तो एक बड़ा गंभीर आरोप है और ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अनुराग गुप्ता राज्य के डीजीपी रहे, सवालों के घेरे में रहे और खुद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के
अब एनआईए आगे क्या करता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये कोई मामूली आरोप नहीं है, गंभीर आरोप है और इन गंभीर आरोपों को लेकर अब एनआईए आगे क्या करेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो मामला इन्होंने बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र लिखा है इस पे उन्होंने जिक्र किया है कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सुजीत सिन्हा का जो नाम आ रहा है उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं पाकिस्तान से। उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से कैसे अवैध हथियार आता है और उसे कैसे बिक्री करता है। ये तमाम चीज़ें बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्रों में जिक्र किया है। तो जांच का एक बड़ा विषय है, ये कैसे जांच करती है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात करें अंजलि तो देखिए कार्यशाली झारखंड पुलिस की कार्यशाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो साक्ष्य मिले थे, जो चैट्स मिले थे अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच में, उन चैट्स को भी खत्म करने का काम झारखंड पुलिस ने किया है। तो ये सवाल के घेरे में भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमन साहू गैंग का जो इनकाउंटर हुआ था उसमें एक बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को हाथ लगी थी। लेकिन अब जो निकल करके खबर सामने आ रही है कि सुजीत सिन्हा को एक बड़ा वर्चस्व दिलाने को लेकर के ही अमन साहू गैंग का इनकाउंटर किया गया था और इसमें भी अनुराग गुप्ता पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का हाथ बताया जा रहा है। देखिए सोनल, दरअसल पत्रों के माध्यम से आरोप लगाना और विपक्ष में रहकर पत्र लिखना एक बड़ी बात है। लेकिन जब सबूतों की बात होगी तो आपको सबूत भी देने होंगे। तो कई आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों को कैसे साबित करना होगा ये अब तमाम चीज़ें निर्भर करती हैं आगे जब जांच होगी तब। लेकिन अनुराग गुप्ता जो है पूर्व डीजीपी हैं और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जब वो अनुराग गुप्ता को जब एक्सटेंशन मिला था डीजीपी में तो इन्होंने पत्र लिखकर और मामले को कोर्ट तक किए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक पुराना ऐसा कुछ रिश्ता है और अब जो है ये पत्रों के माध्यम से जांच की जो बात कही गई है तो समय लगेगा और समय लगेगा। जांच जब शुरू होगी तो इन्हें एनआईए इनसे भी पूछ सकती है कि आपने किन आधार पे पत्र लिखा है, इन जो सबूत यदि आपके पास है तो वो आप हमें दें। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और कहीं ना कहीं झारखंड के पूर्व डीजीपी से जुड़ा है और किस तरह से मतलब गठजोड़ है अपराधियों से, गैंगस्टर से। तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप है। बिल्कुल अंजलि, और कहीं ना कहीं देखिए जब एक्सटेंशन मिला था, कार्यकाल में जब विस्तार किया गया था, उसी वक्त से ये सवालों के घेरे में थे। झारखंड सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। बाबूलाल मरांडी लगातार इसको लेकर के अग्रसर थे और आक्रोशित तो पूरी बीजेपी ही थी। और ऐसे में अगर हम बात करें विपक्ष में रहते हुए वे लोग जो काम कर रहे थे वो वाकई ये कहा जरूर जा सकता है कि विपक्ष का काम वे भली भांति निभा रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अचानक से जब अनुराग गुप्ता ने अपना इस्तीफा भी सौंपा उस वक्त भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब जब धीरे धीरे करके ये सभी बातें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इन सभी बातों को सिद्ध करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।